नमस्कार मित्रों। जी हाँ, आज 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है। नशा नाश करता है। नशे से मौज मस्ती तो हो सकती है, लेकिन ये मौज मस्ती आपका अंत सुनिश्चित करती है। किसी भी समाज में जब हम सामाजिक विघटन के तत्वों को, उनके प्रकारों को, उनके कारकों का अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि पहले सामाजिक विघटन के पहले व्यक्तिगत विघटन होता है, इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, व्यक्तिगत विघटन होता है, फिर वो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन सामाजिक विघटन में परिणत हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्तिगत क्षरण होता है और व्यक्तिगत क्षरण जो है फिर बाद में आपके सामाजिक क्षरण का कारण बन जाता है। आज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कारण जो है नशा है। मादक द्रव्यों का व्यसन व्यक्ति को भी का भी हनन कर रहा है और समाज का भी हनन कर रहा है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 जून को नशा मुक्त संसार का नारा दिया है। 26 जून कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की 26 जून को हम नशा मुक्त संसार का नारा दे रहा है कि संसार को नशा मुक्त किया जाए। इस बार की जो थीम है 2024 की, उसमें रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, सबूत स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। यानी सबूत तो हैं कि आप पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लेकिन इसकी रोकथाम, आप उसको रोक के रोकथाम में निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस इसलिए मनाया जाता है कि समाज नशा मुक्त हो सके, विश्व नशा मुक्त हो सके, नशे की तस्करी बंद हो सके। ये पूरे देश में मनाया जाता है, पूरे विदेश में मनाया जाता है, पूरे संसार में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। दिसंबर में 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर चर्चा शुरू की और कि नशीले पदार्थों और उनकी गैर कानूनी तस्करी, उनके गैर कानूनी प्रचलन, इस सब पे रोक लगाई जाए और कहा कि 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाएगा। और उस पर चर्चा करने के बाद में पहला अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 26 जून 1989 26 जून 1989 को मनाया गया। इसके पीछे मूल कारण क्या था? नशीले पदार्थों के सेवन को रोकना, नशीले पदार्थों की बिक्री को रोकना और समाज में जागरूकता फैलाना कि नशा आपका नाश करता है, नशे से आपका कोई फायदा नहीं होता, और नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करना। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नशे का अवगुण, नशे की समस्या समाज के हर वर्ग में निरंतर बढ़ती जा रही है। आज सामाजिक परंपराओं, जैसे हमारी सामाजिक परंपराएं जो चली आ रही हैं, उसी की तरह वैश्विक व्यक्ति, नशाखोर व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सी परंपराएं हैं, वो चली आ रही हैं कई पीढ़ियों से। ऐसे ही आज हम देख रहे हैं नशाखोर व्यक्ति एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी में शुरुआत हुई, फिर दूसरी में हुई, फिर उसकी, ये नशाखोरी की पीढ़ियां जो है निरंतर बढ़ रही हैं। इसके कारण क्या है? व्यक्ति समाज के लिए जो नवाचार करते थे, व्यक्ति समाज के लिए जो नए नए इन्वेंशन करते थे, वो नहीं हो रहे हैं और पुरानी पीढ़ी के किसी वैश्विक व्यक्ति से जुड़ के वो इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। एकदम से नहीं करता, वो अपने पूर्वजों को देखता है, अपने बड़े घर के लोगों को देखता है, अपने परिवार के लोगों को देखता है, अपने मित्र मंडी या समाज के देखता है, उनकी देखा देखी नशाखोरी करता है। शिक्षण संस्थान तो आजकल नशाखोरी के अड्डे बन गए। इसमें भी आप देखिए, मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन और आपके बिजनेस, जो आपके बिजनेस स्कूल होते हैं जहाँ एमबीए की पढ़ाई होती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, इनमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी नशे में लिप्त नजर आएंगे। मैंने कई जगह देखा, पूना में जाना हुआ, अहमदाबाद में जाना हुआ, बेंगलोर में जाना हुआ, जितने भी संस्थान हैं, बड़े बड़े संस्थानों की बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट के, इनके यहाँ के आसपास 100 मीटर के तो नाम है, उसकी दूरी पे जो पान की टपरियाँ होती हैं, बच्चे आते हैं, सिगरेट पीते हैं और चले जाते हैं। और ये जो यूपीआई है, जो सरकार ने यूपीआई से लेन देन चलाया, वो इन्हीं दुकानों के कारण सबसे ज़्यादा सक्सेस हुआ। मैंने देखा पूना, अहमदाबाद, बेंगलोर में कि 12 रुपए की सिगरेट, कभी 18 रुपए की सिगरेट, तो चिल्ला नहीं मिलती, तो वो पान वाले ने भी निकाला, यूपीआई लेता है कि आप इसमें लगा दिया पेटीएम, फोन पे का बारकोड कि आप पेमेंट करिए, बच्चे आए, उन्हें करा। एक एवरेज के हिसाब से अगर एक सिगरेट 12 रुपए की भी मानी जाए, हालांकि 12 नहीं, 18 और 20 रुपए तक की आ गई है, एक नवयुवक एक सामान्य व्यक्ति
एक दिन में लगभग 6 सिगरेट का सेवन करता है। ये औसत की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी हो जाता है। यानी 72 रुपए की सिगरेट एक दिन में पीता है। अब आप सोचिए, इसको 72 को मल्टीप्लाई 30 से करिए, फिर 365 से करिए, कहाँ गरीबी है। उसने अपनी कमाई का काफ़ी बड़ा हिस्सा धुएँ में उड़ा दिया। धुएँ में उड़ाता हुआ चला जा रहा है ज़िंदगी को। अब नशे में की गिरफ्त में जो व्यक्ति आता है, उसका एक अपना एक अलग ही समाज बन जाता है। उनकी अपनी परिपाटी के लोग, नशाखोर लोग जो होते हैं, हो जाते हैं, और व्यसनी व्यक्ति सामाजिक झंझावत से मुक्ति पाने के लिए नशे की खोज करता है। उसको लगता है कि मैं सामाजिक झंझावत में फंस गया हूँ। कई कॉलेज टीचर्स को मैंने देखा है कि बच्चे को समझा नहीं पा रहे, पढ़ा नहीं पा रहे, तो लोड आ गया, घर का लोड आया, तो जाके सिगरेट की दुकान में सिगरेट पी लिए। बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तैयारी नहीं, जाके एक कष्ट मार ले। ये एक कष्ट मारना जो है, ये धीरे 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 एक राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है, विश्वव्यापी समस्या बन गया है। इसकी अगर हम चर्चा करें, मैंने 1991 में मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पीएचडी करी थी। विद्यार्थियों में नशीले पदार्थों का सेवन, आपको ताज्जुब होगा, 1991 में मैंने जो पीएचडी करी थी, मेरे 90 में डेटा इकट्ठे किए थे यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, उसमें मेडिकल कॉलेज भी था, इंजीनियरिंग कॉलेज भी था, और जबलपुर के सभी सरकारी कॉलेज, जबलपुर प्रोमाइसेस शहर में। ऐसे मैंने 28 कॉलेजों का अध्ययन करा था। 28 कॉलेजों के जो मैंने अध्ययन किया था, उससे निकला था 11% लड़के नशा करते हैं। उसमें सभी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, स्मैक, हेरोइन, सब नशे थे, चरस, गांजा। और 9% लड़कियां भी नशे में लिप्त थीं। ये 1991 की बात कर रहा हूँ, कोई आज की बात नहीं है ना। आपको 33 साल पहले के अध्ययन की बात कर रहा हूँ, मेरी उसकी किताब भी निकली है। तो नशे की तस्करी, मतलब अगर नशे पे हम चर्चा करें, कारण देखें, तो सबसे ज़्यादा देखा देखी नशा करते हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा सुपरमैन समझने की दृष्टि में काम करते हैं। आएंगे, बाइक में बैठेंगे, नशा करेंगे, लगता है कि मैं सुपरमैन हूँ, नशे का। दूसरी चीज़, नशे की तस्करी और बिक्री बहुत ही लाभकारी व्यापार है। नशीले पदार्थों की बिक्री में बहुत पैसा मिलता है, और सीमित समय में, कम समय में, अल्प संसाधनों से, कोई आपको दुकान नहीं खोलना, चोरी छुपे इधर से लाके उधर सप्लाई करना है, इसमें ही व्यक्ति खूब पैसा बना लेता है। इसमें बड़े बड़े पूंजीपति और ऊंचे तबके के लोग, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं, कई बार पकड़े गए हैं। तो नितान गरीब और बेरोजगार युवा भी पैसा कमाने के लिए इस तरह के अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ठीक है, इधर से शराब की बोतल इधर से उधर पहुंचाना है, जिले से जिले पहुंचाना है, यहाँ से वहाँ पहुंचाना है, गांजा भांग स्मैक को इधर से उधर करना है, चोरी छुपे ले गए, बेच दिए, आपको पैसा मिल गया। तो पैसा जो मिलता है, आपने देखा होगा कि शराब से सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स होता है शराब की दुकान। कई लोग तो मजाक में कहते हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण है, ये अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का सबसे बड़ा कारण है। अभी कोरोना पीरियड में भी देखा था, शराब दुकानें बंद थी, लेकिन चोरी छिपे चल रही थी, और जब खुलता था तो लंबी लाइन लग जाती थी। टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, दिल्ली में तो महिला पुरुष की लाइन लगी हुई थी। ये है शराब का। तो शराब की बिक्री जो है, अगर सरकार बंद कर दे, नशे शराब या नशीले पदार्थों का उत्पादन बंद कर दे, सरकार को घाटा जरूर होगा, लेकिन इसके कारण होने वाले जो अन्य है, भरपाई हो जाएगी। रोड एक्सीडेंट होते हैं, बीमार होते हैं, इलाज कराना पड़ता है, सरकार को अपराध होते हैं, इन सब पे, सामाजिक सरोकार से जुड़े इन मुद्दों पे रोक लग जाएगी, छूट लग जाएगी। पर सरकार इस तरफ मौन है, सरकार नहीं करना चाहती। अभी सिर्फ गुजरात और बिहार में ड्राई स्टेट रखा गया है। देखिए, वहाँ की माली हालत खराब नहीं है। भारत की समुद्री सीमा कई देशों से लगी हुई है, इसलिए पड़ोस के कुछ देशों में मादक पदार्थों की तस्करी का माहौल है। पाकिस्तान है, लंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बर्मा, इन सभी से आ जाता है। तो भारत नशे के व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। इसे रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज़, लोगों को नशे से गिरफ्त से बचाने के लिए हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर उनकी काउंसलिंग करना पड़ेगी। समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, उसका दायित्व बनता है कि वे समाज के प्रति विशेष चेतना लाए और आगे बढ़े। नवयुवकों में फैशन और दिखावे के कारण जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, नवयुवक जो फैशन और दिखावा, अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझने के कारण जिनमें नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसे रोकना और उन्हें समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नशा नाश करता है।
नशा नाश करता है, नशा सब कुछ खत्म कर देता है। परिवार, मनोवैज्ञानिक, सलाहकार, समाजशास्त्री, डॉक्टर, अध्यापक सभी लोगों को मिला के एक समन्वय करना होगा, उनकी एक टीम बनाना होगी, एक कोऑर्डिनेशन तैयार करना होगा और व्यसनी व्यक्ति तक पहुँच के उसको आपको समझाना होगा, उसकी काउंसलिंग करना होगा, उसको यस और नो दोनों चीज़ें बताना पड़ेगी। सकारात्मक चीज़ भी बताना पड़ेगी, नशे की नकारात्मक भी बताना पड़ेगी। मानवाधिकार संगठन में लगे लोग, जागरूकता में लगी संस्थाएं, कानूनविद, समाजशास्त्री, धर्मगुरु, इन सभी को आगे आना होगा। कानून के तौर पर दुकानों का निरीक्षण किया जाए, डॉक्टरी पर्चे के हिसाब, आधार कार्ड पर नशे की दवाइयों की खरीद फरोख्त शुरू की जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं कि कौन सा व्यक्ति कितने कहाँ से ले रहा है। नाबालिग बच्चे तो नहीं ले रहे हैं, बालिग ही ले रहे हैं। उनके साथ साथ उनको हम काउंसलिंग करें। विकसित भारत के लक्ष्य को या विकसित होने वाले विश्व के लक्ष्य को, विश्व भी विकसित हो, भारत भी सभी के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नशे से मुक्ति पाना आवश्यक है। अगर नशे से मुक्ति नहीं पाई गई, ना तो भारत विकसित हो पाएगा, ना ही हमारा विश्व विकसित हो पाएगा। और इस पे बहुत जल्द गंभीरता के साथ खाली भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नशे पे रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगल बगल जो भी व्यक्ति हमारे नशे की गिरफ्त में है उससे मुक्त कराएं। हम प्रयास करें, क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए ये एक शुरुआत है। मैंने बताया ना, मैंने 1991 में जो अध्ययन किया था जबलपुर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थियों में नशीले पदार्थों का सेवन, उस वक्त शुरुआती दौर था, उस वक्त था। लेकिन आज जबलपुर में आए दिन गांजा, हेरोइन, शराब इतना ज़्यादा बिक रहा है। उस वक्त मैंने कॉलेज गोइंग बच्चों का अध्ययन किया था, जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको लिया था अपनी अध्ययन की इकाई में। लेकिन आज तो स्कूली बच्चे भी हैं, कई स्कूलों को मैंने देखा है कि आसपास के बच्चे जब स्कूल छूटता है, पान वाले से सिगरेट लेते हैं और बड़े मज़े से खाते जा रहे हैं। गुटखे की पन्नियाँ तो रहती हैं। परीक्षा देने आएंगे, जब हम लोग चेकिंग करते हैं ना बच्चों की, तो उनकी जेब से 150 200 रुपए के पाउच निकलते हैं। उनको ले लो तो गिड़गिड़ाते हैं, सर रहने दीजिए, इसको तो छोड़ दीजिए। ये हाल है। इसी तरह शराब की दुकान में लड़के लड़कियां बेशर्मी के साथ शराब खरीदती। जो हॉस्टल संस्कृति बनी है, ये जबलपुर क्या सभी शहरों की बच्चे जो पढ़ने के लिए बाहर से आते हैं, उनके अपना उनका जो दायरा, सामाजिक दायरा बदल जाता है। उनके परिचित नहीं होते, अपरिचितों के बीच में रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ, कौन देख रहा है, मुझे कौन जानता है, मेरे परिवार का लोग नहीं है। ये सामाजिक सरोकार, सामाजिक रीतियाँ जो बदल गई हैं, हमारा ताना माना बदल गया है, हमारी नातेदारियाँ खत्म हो गई हैं। तो बच्चे आते हैं, अच्छा जिनके मकान में रह रहे हैं उनको सिर्फ पैसे से मतलब, मनमाने दाम पे वो पेइंग गेस्ट बना लेते हैं, 2 कमरे का मकान दे देते हैं और बच्चे आते हैं, शराब पीते हैं, पार्टियाँ करते हैं। उनके जो शहरी मित्र हैं जो अपने घर उनके यहाँ रुक जाते हैं रात में भी और शराबखोरी करते हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, पूना में एक इंसिडेंट हुआ। एक कारपोरेट सेक्टर में एक लड़की काम कर रही है, लेट नाइट आई वो, गार्ड ने दरवाज़ा नहीं खोला, उन्होंने कहा कि आप बहुत पिए, नशे में थी, ऑटो से उतरी। गार्ड ने कहा कि आप, उससे थोड़ी बहसबाजी हुई गार्ड से, गार्ड दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अब उस लड़की ने गार्ड को भी मारा नशे में, और वहाँ जो पेड़ पौधे गार्डन में थे सब तोड़ ताड़ दिए। इवन उसने एक लकड़ी थी, लकड़ी से मारा तो वहाँ पे जो आपका लाइट था, बिजली का बोर्ड था, वो तोड़ दिया, जिससे पूरे उस कॉलोनी के उसमें पूरे में अंधकार छा गया। तब तक हल्ला हो गया, सीसीटीवी में उसका रिकॉर्ड हुआ, भेजा गया। दूसरे दिन वो कहती है मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैंने ऐसा कुछ करा नहीं। ये हालत है, और उसकी उम्र थी मुश्किल से 24 साल। तो ये हालात है। हमारे युवा धीरे धीरे फैशन और दिखावे के लिए वो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं, कुछ अलग दिखाने के लिए, शक्तिमान बनने के लिए। कुछों में भ्रम है कि नशा करने से ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, चलें थक गए हैं 2 कश लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है, 2 घूंट पी लेते हैं। देखिए, 2 पोलियो की दवा जो है 2 बूंद जिंदगी देती है, लेकिन नशे की 2 बूंद जो है आपका जीवन ले लेती है। इसलिए नशा नाश है, नशे से बचें, नशे से दूर रहें, अपने आसपास के वातावरण को नशा मुक्त करें। प्रयास करें कि आपके आसपास जो भी है, लड़का लड़की, महिला पुरुष, उसको समझाएं, उससे बात करें कि आपको जो भी परेशानी होगी नशे से, उसके लिए मैं हूँ आपके साथ, मैं आपका साथ दूंगा। आप एक बार प्रयास तो करिए, आप एक कदम आगे बढ़िए, आप छोड़िए
देखिए, नशा छोड़ने से आपका जीवन कितना खुशहाल आएगा, क्योंकि आप मैंने बताया ना एवरेज कि आप जो हैं पर डे कितना हज़ारों रुपए नशे पे खर्च कर रहे हैं। अगर नशे पे गुटखा भी लिया जाए, एक गुटखा भी औसतन ₹5 का आता है और एक दिन में कम से कम 5 गुटखे खत्म हो जाते हैं, यानी ₹25 पर डे का खर्चा, ₹150 महीने का खर्चा और साल का हो गया आपका 1800। अगर ज़्यादा हो जाए तो 2000 से ऊपर ही साल का। गुटखे भर की बात कर रहा हूँ। सिगरेट में तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। शराब की बोतल ही आती है, मिनिमम जो बोतलें आती हैं वो 500 से कम की नहीं आती है और एक बोतल तो आराम से आदमी पी जाता है। अब सोचिए कितना खर्चा है। तो ये कैलकुलेशन जो है, सरकार की तो आय बढ़ रही है, दुकानदारों की आय बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत और सामाजिक इसके नुकसान कितने हैं, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। आइए, आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है। हम प्रयास करें कि हमारे आस-पास के लोग नशा मुक्त हों। इस बार हम प्रण लें कि कम से कम इस साल हम एक व्यक्ति का तो नशे से मुक्ति कराएँगे। आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, समाज के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, सामाजिक विघटन भी रुकेगा, व्यक्तिगत विघटन भी रुकेगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर